नमः संस्कृताय संस्कृत मित्राणि संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि भारवी द्वारा विरचित किरातार्जुनी महाकाव्य का प्रथम सर्ग। इसमें हम लोगों ने 27 श्लोकों तक का अध्ययन कर लिया। आज हम लोग उसके आगे का श्लोक 28वां पढ़ेंगे। और आपको बता दें, वनीचर पारितोषिक प्राप्त करके चला जाता है 26वें श्लोक में, और उसके पश्चात युधिष्ठिर जी द्रौपदी के सभाभवन में आते हैं और संपूर्ण वृत्तांत वनेचर के द्वारा जो बताया जाता है युधिष्ठिर को, वह अपने भाइयों के समक्ष सबके सामने बताते हैं, बोलते हैं। उसके पश्चात युधिष्ठिर जो द्रौपदी है उससे सुना नहीं रह जाता, तो वह युधिष्ठिर के क्रोध को उद्दीप्त करने वाले वचनों को बोलना द्रौपदी प्रारंभ कर देती हैं। अर्थात युधिष्ठिर को युद्ध के लिए प्रेरित करना प्रारंभ कर देती हैं, क्योंकि द्रौपदी जी से जो उनके दुश्मन हैं या तो प्रतिकारी व्यक्ति हैं या विपक्षी व्यक्ति हैं, उनकी उन्नति को सुना नहीं जाता। इसलिए द्रौपदी जी युधिष्ठिर जी को कहना प्रारंभ कर देती हैं। तो 27वें श्लोक से द्रौपदी प्रारंभ कर देती हैं, अब वहाँ से बोलने के लिए उद्यत हो जाती हैं। और 28वें भी द्रौपदी जी युधिष्ठिर जी से बोलती हैं। क्या बोलती हैं आप लोग अभी देखेंगे कि क्या द्रौपदी जी बोल रही हैं। तो देखिए, यहाँ दिया हुआ है। इसका सार बता दें कि द्रौपदी जो है नारी की मर्यादा का ध्यान रखती है इस श्लोक में, और नारी की मर्यादा का ध्यान रखते हुए ही वह युधिष्ठिर से कहती है कि यद्यपि आपको तो उपदेश देना आपका अपमान करने के जैसा होगा, क्योंकि आप जैसे महापुरुष धीर वीर गंभीर खुद हैं, और आप जैसे महापुरुष को उपदेश देना तो अपमान के ही सदृश होगा। किंतु फिर भी ये जो मेरी मन की मानसिक व्यथाएं हैं, मन की जो व्याधि है, मन की जो मानसिक पीड़ा है, वह मुझे बोलने के लिए प्रेरित कर रही हैं। जो पीड़ाएं हैं मन में, ये सब सुन करके वह मुझे बार बार बोलने के लिए प्रेरित कर रही हैं। इसलिए जो है द्रौपदी से रहा नहीं जाता, बोलती हैं। क्या बोलती हैं देखते हैं। भवादृशेषु प्रमदाजनोदितम् भवत्यधिक्षेप इवानुशासनम् तथापि वक्तुं व्यवसाययन्ति माम् निरस्तनारी समया दुराधयः भवादृशेषु प्रमदाजनोदितम् भवत्यधिक्षेप इवानुशासनम् तथापि वक्तुं व्यवसाययन्ति माम् निरस्तनारी समया दुराधयः भवादशेषु प्रमदाजनोदितम् भवत्यधिक्षेप इवानुशासनम् तथापि वक्तुं व्यवसाययन्ति माम् निरस्तनारी समया धुराधयः भवादशेषु प्रमदाजनोदितम् भवत्यधिक्षेप इवानुशासनम् तथापि वक्तुं व्यवसाययन्ति माम् निरस्तनारी समया दुराधयः। क्या कहा द्रौपदी जी, क्या कहती हैं। तथापि फिर भी, वक्तुम बोलने के लिए, माम मुझको, व्यवसाययन्ति अर्थात प्रेरित कर रही हैं। मुझको क्या कर रही हैं,
मुझको बोलने के प्रति प्रेरित कर रही हैं, उकसा रही हैं। क्या कर रही हैं गुरु जी? उकसा रही हैं। दुराधया, जो मानसिक विधाएं हैं, जो मानसिक बाधाएं हैं, जो मन को विचलित करने देने वाले विकार हैं, जो मन को उकसा देने वाली बाधाएं हैं मानसिक, वो क्या कर रहे हैं? मुझको, माम मतलब मुझको, द्रौपदी कहती हैं कि वक्तुम बोलने के लिए व्यवसाययंती, भाई साहब बार बार मुझे उकसा रही हैं, प्रेरित कर रही हैं, कहती है नहीं बोलो बोलो बोलो। तो आइए पहले इसका पदच्छेद जान लेते हैं। द्रौपदी युधिष्ठिर से इतना ही बोलती है कि मुझको जो मेरी मानसिक व्याधाएं हैं वह बोलने के लिए प्रेरित कर रही हैं, यही सार है। अब आइए इसका पदच्छेद देख लेते हैं। भवादृशेषु प्रमदा जनोदितम भवति अधिक्षेप इव अनुशासनम तथापि वक्तुम व्यवसाययन्ति माम निरस्त नारी समया दुराधया। यहाँ तथा धन अपि हो जाएगा। क्या गुरु जी? तथा धन अपि बराबर तथापि बना। कौन संधि? तो आकाशवर्णे दीर्घा, दीर्घ संधि हो जाती है। कौन सी? आकाशवर्णे दीर्घा। यहाँ भवत के अधिक्षेप में तो भवती, यहाँ क्रियापद है भू धातु, तो भवती धन अधिक्षेप ऐसे करेंगे तो इको यणचि सूत्र है। कौन सा सूत्र है? इको यणचि सूत्र से यण संधि हो जाएगी। तो आइए पहले हम लोग अर्थ देख लेते हैं, फिर सब कुछ जानेंगे कौन संधि क्या कहाँ बनेगी। तो भवा जैसु कहते हैं कि आप जैसों के विषय में, भवादृश शब्द है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है और आदर में बहुवचन का प्रयोग होता है। तो द्रौपदी जी महाराज युधिष्ठिर से कहती हैं कि हे महाराज, आप जैसे महानुभावों के विषय में, आप जैसे श्रेष्ठ लोगों के विषय में प्रमदा जनोदितम अर्थात स्त्री जनों के द्वारा कहा गया या स्त्रियों के द्वारा बोला गया अनुशासनम, जो अनुशासन है, जो उपदेश है, जो कथन है, जो वाक्य है, अधिक्षेपः, क्या कहा? अधिक्षेपः, वह बड़े अपमान की इव भांति है, वह बड़ा ही अपमान की भांति है, वह बड़े अपमान की भांति है। क्यों होता है? मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि द्रौपदी जी युधिष्ठिर से कहती हैं कि हे राजन, हे युधिष्ठिर, आप जैसे श्रेष्ठ महापुरुषों के प्रति या आप जैसे पुरुषों के प्रति प्रमदा जनोदितम अर्थात स्त्री जनों के द्वारा कहा गया, स्त्रियों के द्वारा कहा गया अनुशासनम, जो वचन है या वाक्य है या उपदेश है, वह तो सीधे सीधे कहा गुरुजी कि अधिक्षेपः इव भवति, वह अपमान के समान होता है, वह बेइज्जती के समान होता है आप जैसे लोगों के प्रति। तथापि, फिर भी, भले आपके अपमान के समान होता है लेकिन फिर भी मैं हिम्मत कर रही हूँ। फिर भी क्या कहा गुरुजी? फिर भी निरस्त नारी समया अर्थात स्त्री जनोचित शालीनता को नष्ट कर देने वाली, स्त्रियों से उत्पन्न शालीनता को नष्ट कर देने वाली या संस्कार को नष्ट कर देने वाली या समानता को नष्ट कर देने वाली दुराधया, जो मानसिक व्याधाएं हैं, मानसिक जो बाधाएं हैं, जो मानसिक पीड़ाएं हैं, जो मानसिक दुख है या मानसिक कष्ट है, किस प्रकार के दुराधया दुष्ट मानसिक बाधाएं हैं, दुष्ट प्रकार का जो मानसिक कष्ट है, माम मुझको, माम मतलब कौन, किसको? मुझको। कौन कह रही? द्रौपदी कह रही मुझको। वक्तुम बोलने के लिए, वश धातु से तून प्रत्यय होकर के बन गया, वक्तुम बोलने के लिए, व्यवसायंती प्रेरित कर रही हैं। क्या कर रही है गुरुजी? प्रेरित कर रही, एक प्रकार से कह दो उकसा रही हैं। बार बार बाधाएं जो होती हैं, दुष्ट बाधाएं हैं, वो बार बार उकसा, नहीं द्रौपदी बोलो बोलो बोलो।
तो भवादृशेषु प्रमदाजनोदितं भवत्यधिक्षेप इवानुशासनम् तथापि वक्तुं व्यवसाययन्ति माम् निरस्तनारी समया दुराधयः। द्रौपदी कहती है युधिष्ठिर से कि हे राजन, आप जैसे महापुरुषों के प्रति या आप जैसे श्रेष्ठ पुरुषों के विषय में प्रमदाजनोदितम स्त्रियों के द्वारा कहा गया यह स्त्री जनोचित नारी जनों के द्वारा कहा गया अनुशासनम, जो अनुशासन है, जो वचन है, जो उपदेश है, वह तो अधिक्षेपः इव भवति, वह तो अपमान के समान होता है। फिर भी मैं आपको देखो एक बार बात देखिए, द्रौपदी एक बात बता भी रही है कि हे राजन, मैं आपको उपदेश देने लायक 1% नहीं हूँ, मैं आपको उपदेश दे भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि आप जैसे व्यक्ति को मतलब उपदेश देने का मतलब समझ रही हैं आप, गागर में सागर भरना। जो व्यक्ति इतना धीर हो, इतना गंभीर हो, इतना होशियार हो और इतना चतुर हो, उसको कोई नारी उपदेश दे, ऐसा कह रही है द्रौपदी कि आप जैसे व्यक्ति को उपदेश देना तो यही है भैया कि गागर में सागर भरना, मतलब मैं छोटे से घड़े में पूरे समुद्र को भरने का प्रयत्न कर रही हूँ। मतलब सोचिए, जो मुझे नहीं करना चाहिए, फिर भी यही कही, फिर भी तथापि, फिर भी माम, जो मुझको दुराधया, जो दुष्ट मानसिक बाधाएं हैं, जो दुष्ट मन के विकार हैं, वह बार बार वक्तुम, बोलने के लिए व्यवसायंती, प्रेरित कर रही है। क्या कर रही है? व्यवसायंती, प्रेरित कर रही है। और कैसी मानसिक बाधाएं हैं भाई साहब? जो स्त्री जनोचित शालीनता को नष्ट कर देने वाली हैं। यद्यपि स्त्रियों का व्यवहार बहुत ही शालीन होता है, स्त्रियों का व्यवहार बहुत ही सौम्य होता है, स्त्रियों को कभी किसी भी प्रकार से कटु वचन किसी को नहीं बोलना चाहिए, फिर भी जो है मेरी जो दुष्ट मानसिक बाधाएं हैं वह बार बार मुझको बोलने के लिए प्रेरित कर रही है। ऐसा कौन बोल रहा है? द्रौपदी बोल रही है। किससे बोल रही है? युधिष्ठिर से बोल रही है। क्यों बोल रही है? क्योंकि द्रौपदी की जो मानसिक पीड़ाएं हैं, मानसिक बाधाएं हैं, उनको बार बार बोलने के लिए प्रेरित कर रही है। तो भवादृशेषु प्रमदाजनोदितं भवत्यधिक्षेप इवानुशासनम् तथापि वक्तुं व्यवसाययन्ति मां निरस्तनारी समया दुराधयः। द्रौपदी कहती हैं कि हे राजन, हे युधिष्ठिर, आप जैसे श्रेष्ठ पुरुषों के प्रति या आप जैसे बुद्धिमान व्यक्तियों के प्रति या प्राणियों के प्रति, आप जैसे सौम्य लोगों के प्रति या आप जैसे इतने बड़े महाराज के प्रति या विषय में प्रमदाजनोदितम अर्थात स्त्रियों के द्वारा कहा गया जो अनुशासनम, अर्थात एक प्रकार सा कहा जाए तो उपदेश या वचन, अधिक्षेपः इव भवति, अपमान के भांति ही होता है, अपमान के समान ही होता है। अर्थात किनके लिए कहा गया वचन अपमान के समान होता है? तो युधिष्ठिर आदि के लिए कहा गया वचन अपमान के समान होता है। युधिष्ठिर आदि के लिए कहा गया वचन अपमान के समान होता है। यह कौन कह रही है? द्रौपदी कह रही है। ठीक है ना? फिर क्या कही कि तथापि वक्तुम व्यवसाययन्ति माम, फिर भी, लेकिन गुरुजी कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बोल रही हूँ कि निरस्त नारी समयाः, अर्थात स्त्री जनोचित शालीनता को नष्ट कर देने वाली। कैसी गुरुजी?
स्त्री जनोचित शालीनता को नष्ट कर देने वाली। यद्यपि स्त्रियों का यह व्यवहार नहीं है कि स्त्रियां इस प्रकार के वचनों को बोलें। स्त्रियों को तो इस प्रकार के कटु वचन बोलने ही नहीं चाहिए। स्त्रियों को सौम्य होना चाहिए, शालीन होना चाहिए। फिर भी स्त्री जनोचित जो शालीनता को नष्ट कर देने वाली दुराधया दुष्ट मानसिक मनोव्याधाएं हैं, दुष्ट मानसिक जो मन की बाधाएं हैं, वह मुझको वक्तुम बोलने के लिए बार बार व्यवसायंती प्रेरित कर रही हैं। मुझसे रहा नहीं जा रहा है, द्रौपदी ऐसा बोल रही हैं, इसलिए बोल रही हैं। तो मतलब कहने का सीधे तात्पर्य हुआ, द्रौपदी राजा युधिष्ठिर से कहती हैं कि आप जैसों के विषय में नारी जनों के द्वारा कहा गया जो उपदेश वाक्य है या उपदेश वचन है, वह आप जैसे महापुरुषों के प्रति भैया तो अपमान के समान ही होता है। मैं आपको उपदेश नहीं दे रही हूँ, वो ये कह रही है, मैं आपका अपमान कर रही हूँ। मैं ये समझ रही हूँ, मैं ये जान रही हूँ कि आपको उपदेश नहीं कर रही हूँ, अपमान आपका कर रही हूँ, लेकिन फिर भी क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ। द्रौपदी देखिए अपनी मजबूरी भी बता रही है। देखिए यही कहते हैं कि पढ़े लिखे का असर होता है। जो योग्य व्यक्ति होगा, जो व्यवहार युक्त व्यक्ति होगा, जो सामाजिक व्यक्ति होगा, वह समाज को समझने वाला होगा तो जरूर बताएगा, कभी अपनी बड़ाई जल्दी नहीं करेगा। लेकिन कहीं तो द्रौपदी कहती हैं कि भैया युधिष्ठिर जी, मैं आपका ये अपमान कर रही हूँ, ये उपदेश नहीं कर रही हूँ, अपमान कर रही हूँ आपको, क्योंकि आप जैसे पुरुष को कोई बताइए, अगर अब हम जैसी नारियां आप जैसे पुरुषों को उपदेश करना शुरू कर तो वही हुआ गागर में सागर भरना। तथापि फिर भी निरस्त नारी समया, अर्थात स्त्री जनोचित शालीनता को नष्ट कर देने वाली। क्या भैया? स्त्री जनोचित शालीनता को नष्ट कर देने वाली, स्त्री जनोचित सौम्यता को नष्ट कर देने वाली, स्त्री जनोचित समानता को नष्ट कर देने वाली, जो दुष्ट मानसिक बाधाएं हैं मेरे मन में, जो दुष्ट मानसिक बाधाएं हैं, जो दुष्ट मानसिक पीड़ाएं हैं, व्यथाएं हैं, माम वो व्यथाएं, वो बाधाएं मुझको वक्तुम बोलने के लिए व्यवसाय प्रेरित कर रही हैं। नहीं, बोलो बोलो बोलो, मैं हट कर रही हूँ, मैं ये हट कर रही हूँ, मुझे ये हट नहीं करना चाहिए, मुझे ये वाक्य नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मैं बोल रही हूँ। तो अब ये कह रही है कि निरस्त नारी समया दुराधया, यह पंक्ति किसके लिए आई हुई है? तो द्रौपदी के लिए आई है। अर्थात द्रौपदी जी कह रही हैं कि गुरुजी, स्त्री जनोचित जो शालीनता है उसको नष्ट कर देने वाली दुष्ट मानसिक बाधाएं मुझको व्यवसायंती वक्तुम व्यवसाय बोलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अर्थात जो स्त्री जनोचित शालीनता को नष्ट कर देने वाली मानसिक बाधाएं हैं, वह किसको बोलने के लिए प्रेरित कर रही हैं? तो आप बताओगे द्रौपदी को। द्रौपदी को बोलने के लिए कौन प्रेरित कर रही हैं? तो मनोव्यथाएं, मानसिक व्यथाएं प्रेरित कर रही हैं। अर्थात नारी जनोचित शालीनता को नष्ट कर देने वाली जो मानसिक व्यथाएं हैं, वह किसको बोलने के लिए प्रेरित करती हैं? तो द्रौपदी को प्रेरित करती हैं। यह वाक्य कौन बोल रहा है? द्रौपदी बोल रही है। यह बात द्रौपदी किससे बोल रही है? तो राजा युधिष्ठिर से बोल रही है। किससे बोल रही है? युधिष्ठिर से बोल रही है। दुराधया का अर्थ क्या होगा? तो मानसिक व्यथाएं होंगी। वक्तुम में कौन सा प्रत्यय है? तो वक्सुम में वच से तून प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है गुरु जी? तून प्रत्यय। भवादृशेषु पद से किसका बोध होता है? तो आप बताएंगे युधिष्ठिर का बोध होता है। और प्रमदा जनोदितम पद से किसका बोध होता है? द्रौपदी का बोध होता है। प्रमदा स्त्री जनों के द्वारा उदितम कहा गया, ठीक है ना? तो ये बन जाएगा। और भवत्य अधिक्षेप, तो भवत्य अधिक्षेप बन गया,
यण संधि हो जाएगी। कौन संधि होगी गुरु जी? भवत अधिक्षेप में यण संधि हो जाएगी। इव धन अनुशासनम, इवा अनुशासनम बन गया, इसमें भी दीर्घ संधि हो जाएगी। सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः, इव धन अनुशासनम, ऐसे आप ले सकते हैं। इव धन अनुशासनम बराबर इवा अनुशासनम। ये जो माँ है, माम, माम मतलब मुझको, व्यवसायंती प्रेरित कर, माम पद से किसका बोध हो रहा है? द्रौपदी का बोध हो रहा है। रूप चलता है अस्मत् शब्द का, अहम माम मया मह्यम, एक वचन में अहम माम मया मह्यम मत मम मयि, अहम माम मया मह्यम मत मम मयि। तो यहाँ गुरुजी जो माम है, माम व्यवसाययंती, मुझको प्रेरित कर रही हैं। कौन? दुराधयः, मानसिक व्यथाएं। कैसी मानसिक व्यथाएं? तो निरस्त नारी समया, अर्थात स्त्री जनोचित शालीनता को नष्ट कर देने वाली दुष्ट मानसिक व्यथाएं मुझको बोलने के लिए प्रेरित कर रही है। दुष्ट मानसिक व्यथाएं किसको बोलने के लिए प्रेरित कर रही हैं? तो द्रौपदी को प्रेरित कर रही हैं। किस प्रकार की दुष्ट मानसिक व्यथाएं द्रौपदी को बोलने के लिए प्रेरित कर रही हैं? तो बताएंगे आप, निरस्त नारी समया, अर्थात स्त्री जनोचित शालीनता को नष्ट कर देने वाली मानसिक व्यथाएं द्रौपदी को बोलने के लिए प्रेरित कर रही हैं। अर्थात स्त्री जनोचित शालीनता को नष्ट कर देने वाली मानसिक व्यथाएं द्रौपदी को प्रेरित कर रही हैं। किसके प्रति बोलने के लिए? तो युधिष्ठिर आदि के प्रति बोलने के लिए। और आप जैसे लोगों के प्रति स्त्रियों के द्वारा उपदेश जो है वह अपमान के समान होता है, यह बात कौन बोल रही है? द्रौपदी बोल रही है। और भवाद्यशेषु प्रमदा जनोदितम भवत्य दिक्षेप इवानुशासनम में भवाद्यशेषु पद से किसका तात्पर्य है? तो आप बताएंगे युधिष्ठिर का तात्पर्य है। और आप जैसे लोगों के प्रति, आप जैसे लोगों के विषय में स्त्री जनोचित कहा गया जो उपदेश है वह अपमान की भांति होता है। यह बात द्रौपदी किससे बोल रही हैं? युधिष्ठिर से बोल रही हैं। किससे बोल रहे हैं जी? युधिष्ठिर से बोल रही हैं। इवानुशासनम में कौन सी संधि है? तो इवानुशासनम में दीर्घ संधि है। तो आइए अब एक एक पद का हम लोग समझ लेते हैं कि किस पद में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। तो यहाँ देखिए, जो भवाद्यशेषु पद है इसमें भवादृश शब्द है, यह अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। और आपको बता दें यह युधिष्ठिर के लिए आया हुआ है। यह पद किसके लिए आया हुआ है? युधिष्ठिर के लिए आया है। और प्रमदा जनोदितम भी एक पद है, यह प्रमदा जनोदित शब्द है, यह अकारांत नपुंसक लिंग का शब्द है और प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप बनता है। यह समस्त पद है, समासांत पद है, तो यह भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है। यह प्रमदा जनोदित मतलब स्त्री जनों के द्वारा कहा गया। तो भाई साहब ये द्रौपदी अपने लिए कह रही है। और अनुशासनम, तो अनुशास ल्युट प्रत्यय हो जाएगा। अनुशासन में अगर बात भी किया जाए ना तो जो नहीं, पहले ये देख लें भवती। तो भवती जो है यह भू धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रियापद है। भवती, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवथः, भवथ, भवामि, भवावः, भवामः, ऐसे रूप चलता है। कैसे चलता है? भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवथः, भवथ, भवामि, भवावः, भवामः। तो ये भू धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। अब भवति धन अधिक्षेप, क्या कहा हमने आपसे? भवति, ऐसे ये भवति धन अधिक्षेप, तो संधि कौन होगी गुरुजी? यण संधि हो जाएगी। कौन सी? इको एणचि सूत्र है। कौन सा सूत्र है? इको एणचि। तो इको एणचि सूत्र क्या कहता है गुरुजी? इकः स्थाने यस्य आदचि,
अर्थात ई उ री री के बाद क्या कहा, ई छोटा सा बता रहे हैं, उ री री के बाद असमान स्वर हो तो, कैसा स्वर, असमान स्वर आए तो, स्वर आए तो ई के स्थान पर या, ऊ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा और री के स्थान पर ला हो जाता है। यही अर्थसंधि है। अर्थात ई उ री री के बाद यदि कोई असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर या, ऊ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा और री के स्थान पर ला हो जाता है। यही अर्थसंधि है। यहाँ देखिए आया ही है भवति धन अधिक्षेप, क्या आया है, भवति धन अधिक्षेप। अब देखिए ये जो है इकार है और इकार के बाद आकार है, तो ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है और आ का कंठ है, तो दोनों अलग है, इस कारण से ई को या हो गया। ई को या क्यों हुआ, क्योंकि ई का भी तालु है और या का भी उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए ई को या हो गया, तो भवति अधिक्षेप बन गया, यह संधि हो जाएगी। तो भवति भू धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, रूप चलता है भवति भवतः भवंती, भवसि भवथा भवथ, भवामी भवावह भवामह, ऐसे रूप चलता है। और अधिक्षेप शब्द का, तो अधिक्षेप शब्द है यहाँ अकारांत पुल्लिंग है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप है, ठीक है ना। इव जो है अव्यय है, इव क्या है, अव्यय है। अनुशासनम, तो अनुशासन शब्द है यहाँ अकारांत है, नपुंसक लिंग है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप है। यहाँ तथा धन अपि तथापि, क्या कहा गुरु जी, तथा धन अपि बराबर तथापि बन जाएगा, तथा धन अपि बराबर तथापि। तो यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी, कौन संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि भी आपको संक्षेप में बता दें, अकः सवर्णे दीर्घा, सूत्र क्या है, अकः सवर्णे दीर्घा, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ आ ई उ री री के बाद यदि यही सवर्णी स्वर आए तो भैया दीर्घ हो जाता है, अका सवर्णी दीर्घा से। तो आ और आ बराबर आ हो गया, तो यहाँ दीर्घ संधि हो गई, तथापि यहाँ अव्यय है। और क्या कहा, वक्तुम, वच धातु से तुमुन प्रत्यय हो गया, ये भी अव्यय के अंतर्गत आता है, वक्तुम में तुमुन प्रत्यय है, ठीक है ना। अब आगे आया कि व्यवसाय यंती, तो यहाँ भी क्रियापद है, वी अव उपसर्ग पूर्वक शो ऋच में लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, व्यवसाय यंती। रूप कैसे चलेगा, तो व्यवसाय यति, व्यवसाय यतः, व्यवसाय यंती, व्यवसाय यसि, व्यवसाय यथः, व्यवसाय यथ, व्यवसाय यामी, व्यवसाय यावः, व्यवसाय यामः, ऐसे रूप इसका चलता है। वी अवसो ऋच होकर के व्यवसाय यति बन जाता है, प्रेरणार्थक क्रिया है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, और ये जो सो अंत कर्मणि, ऐसे आप लिख देंगे, ये सो अंत कर्मणि धातु से लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की यह क्रिया है, ठीक है ना, ऋजंत रूप में, और ऋज प्रत्यय आप जानते हैं प्रेरणार्थक में होती है, ठीक है। और माम मतलब मुझको, मैंने पहले बता दिया, ये जो माम है अस्मत् शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है, सर्वनाम शब्द है, तो रूप चलता है अहम माम या मह्यम मत मम मई, ऐसे रूप चलता है। और जो और आगे दिया निरस्त नारी समया, तो भैया यह निरस्त नारी समय शब्द अकारांत पुल्लिंग है, प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का रूप है, और यही दुराधया का विशेषण है, निरस्त नारी समया दुराधया, ठीक है ना। और दुराधया जो है ये दुराधि शब्द का इकारांत पुल्लिंग है और प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का रूप है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सब जान लिया इसमें कौन सी व्यक्ति कौन सा वचन है। अब अनुशास लिट हो जाएगा अनुशासनम। अनुशासनम का यदि पदच्छेद करते हैं तो अनुशिष्यते इति अनुशासनम बन जाता है, अनुशिष्यते इति अनुशासनम, तो अनुशास लिट प्रत्यय लग जाता है। और यदि बात किया जाए तो निरस्त नारी समया,
तो नारीणाम समयाः इति नारी समयाः, समयाः षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। नारीणाम समयाः इति नारी समयाः में षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। लेकिन अगर निरस्त नारी समयाः की बात किया जाए तो निरस्ताः नारी समयाः यैहि ते निरस्त नारी समयाः बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्या होगा गुरुजी? ऐसे आप लिखेंगे निरस्ताः, आप लोग लिख लीजिएगा, हम बोल रहे हैं, इसमें तो बहुत नहीं मान ले समझ में आएगा। निरस्ताः नारी समयाः, नारी समयाः, निरस्ताः नारी समयाः यैहि ते, ठीक है ना। अब यही हो जाएगा निरस्त नारी समयाः, निरस्ताः नारी समयाः यैहि ते निरस्त नारी समयाः, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप कौन सा लगाएंगे? दूसरा आप लगाएंगे बहुव्रीहि समास। कौन सा? बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास लगा देंगे। ठीक है ना गुरु? और आप यदि प्रमदा जनोदितम कहेंगे तो प्रमदा अस्ति यस्याः इति प्रमदा, और प्रमदा चासौ जनश्च इति प्रमदा जनः कर्मधारय समास हो जाएगा। यदि प्रमदा जनः में बात करें तो प्रमदा चासौ जनश्च इति प्रमदा जनः, क्या कहे? प्रमदा चासौ जनश्च इति, ये ऐसे प्रमदा चासौ जनश्च इति प्रमदा जनः में कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा समास? कर्मधारय समास हो जाएगा। लेकिन प्रमदा जनेन उदितम इति प्रमदा जनोदितम बन गया तो तृतीया तत्पुरुष समास। इसमें क्या कहेंगे? तृतीया तत्पुरुष समास कहेंगे। कौन सा समास गुरुजी? तृतीया तत्पुरुष समास। ठीक, अब यदि आपसे पूछ ले कि निरस्त नारी समयाः में कौन सा है, कौन सा समास है, तो नारी नाम समयाः इति नारी समयाः षष्ठी तत्पुरुष समास, निरस्ताः नारी समयाः यैहि ते निरस्त नारी समयाः में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा गुरुजी? बहुव्रीहि समास। और दुराधया में यदि पूछ ले आपसे तो दुष्टाः आधयः इति दुराधयः प्रादि तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा? प्रादि तत्पुरुष समास हो जाएगा। दुर यानी ऐसे करेंगे, दुष्टाः आधयः इति दुराधया। ठीक है, इति दुराधया बन जाएगा, प्रादि तत्पुरुष समास हो जाएगा। यदि आपसे पूछ ले कि प्रमदा जनोदितम में कौन सी संधि है तो आप बताएंगे प्रमदा जन धन उदितम, प्रमदा जनोदितम गुण संधि हो जाएगी। आद्गुणः सूत्र से गुण संधि हो जाएगी। प्रमदा जनोदितम में भवति अधिक्षेप में भवति धन अधिक्षेप यण संधि हो जाएगी। कौन संधि हो जाएगी? यण संधि में। और अधिक्षेप यु में कौन सी संधि हो जाएगी? अधिक्षेप यु में भी आपको बता दें विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी संधि? विसर्ग संधि हो जाएगी। लोपासा करले से सूत्र लग करके तो अधिक्षेप यु बन जाएगा। इवानुशासनम में भी आपको बताया हमने पहले ही, आकाशवर्ण दीर्घा दीर्घ संधि हो जाएगी। और समया दुराधया में आपको बता दें तो इसमें भी विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है ना, विसर्ग संधि हो जाएगी हल सर्वेशाम सूत्र लग करके आगे चल के। अब भवादशेष में यदि पूछ ले आपसे कि कौन सा प्रत्यय है तो भवत दृश्य कई प्रत्यय लग करके बन गया भवादशेष विभक्ति बहुवचन में। और प्रमदा में यदि पूछ ले आपसे कि कौन सा है तो प्रमदा जनोदितम पढ़े ना, तो प्रमदा में यदि आपसे पूछ ले तो प्रामद अप अच टाप लगा देंगे। प्रामद अप अच टाप लगा दे प्रमदा बन जाएगा। उदितम में देखिए कहा गया है तो वद धातु से क्ता कर्मणि में उदितम लग जाएगा। उदितम में वद क्ता कर्मणि में उदितम बन जाता है। वद व्यक्तायाम वाची धातु से कर्मर्थता प्रत्यय लग करके उदित शब्द बनता है और उदितम हो जाता है। अनुशासनम तो अनुशास ल्युट प्रत्यय हो जाएगा, अनुशासनम हो जाएगा। अनुशास ल्युट प्रत्यय हो जाएगा, भावे अनुशासनम हो जाएगा। अधिक्षेपा की बात यदि किया जाए
तो अधिक्षेपा में भैया अधिक्षिप घई हो जाएगा भावार्थ में, ठीक है ना। और निरस्त नारी समयाह में यदि बात किया जाए तो निरस्त नारी समयाह में निर असता कर्मणि, निर उपसर्ग पूर्वक अस धातु से कर्म अर्थ में एकता प्रत्यय होकर निरस्त शब्द बन जाता है। और आगे यदि बात किया जाए गुरु जी कि वक्तुम में तो वच से तुमुल प्रत्यय हो जाएगा, वक्तुम हो जाएगा। और भवती आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि भू धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है और रूप चलता है भवती भवता भवंती, भवसी भवथा भवथ, भवामी भवावह भवामह। और जो ये व्यवसायंती है ये भी क्रियापद है, ये इसमें वी और अव सो नीच होकर के ही लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप में बनता है। शो अंत कर्मणि धातु के लट लकार का यजंत रूप है। रूप चलता है व्यवसाययति, व्यवसाययतः, व्यवसाययन्ति, व्यवसाययसि, व्यवसाययथः, व्यवसाययथ, व्यवसाययामि, व्यवसाययावः, व्यवसायामः, ठीक है ना। अब इस श्लोक में गुरु जी अधिक्षेप इव दिया है ना, पूर्वार्ध में उपमा अलंकार है और उत्तरार्ध में काव्यलिंग अलंकार। पूर्वार्ध में उपमा अलंकार है, उत्तरार्ध में काव्यलिंग अलंकार है। हमारे जो साधर्म उपमा भेदे काव्य प्रकाश में दो पदार्थों के साधर्म को जब उन दोनों के मध्य भेद होने पर भी प्रतिपादित किया जाता है तो उपमा अलंकार घटित होता है। इस पद में जो है प्रमदा जनोदितम अनुशासनम को, प्रमदा जनोदितम, ये जो प्रमदा जनोदितम है और अनुशासनम को अधिक्षेप इव, भाई अपमान के समान बतलाया गया है ना, इसलिए दोनों के साधर्म को बतलाने के कारण यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाता है। और काव्यलिंग अलंकार का आप लोगों ने पढ़ा था, हेतोर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, अर्थात साहित्य दर्पण में बताया गया है, क्या बताया गया है कि वाक्यार्थ अथवा पदार्थ जहाँ किसी का हेतु बने वहाँ पर काव्यलिंग अलंकार हो। जहाँ भी किसी का हेतु बनेगा वाक्यार्थ और पदार्थ वहीं पर होगा काव्यलिंग अलंकार। इस पद में गुरुजी निरस्त नारी समयाः, क्या है? निरस्त नारी समयाः दुराधयाः, यहाँ द्रौपदी को बोलने का कारण बन रहे हैं, बन रहे नहीं बन रहे हैं, अर्थात द्रौपदी को बोलने का कारण क्या बन रहा है? निरस्त नारी समया और दुराधया, अर्थात सीधे कहना कि स्त्री जनोचित शालीनता को नष्ट कर देने वाली जो दुष्ट मानसिक मनोव्याधाएं हैं, मनोपीड़ाएं हैं, वह माम व्यवसायंती, वह द्रौपदी को प्रेरित कर रही है। तो भैया काव्यलिंग का अलंकार का उदाहरण वह है, हेतोर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि वाक्यार्थ अथवा पदार्थ जहाँ किसी का हेतु बनेगा, कारण बनेगा, वहाँ काव्यलिंग अलंकार होता है। तो यहाँ जो दो पद है ना गुरुजी, निरस्त नारी समयाः और दुराधयाः, ये दोनों पद द्रौपदी को बोलने का कारण बन रहे हैं। इस कारण से इन पंक्ति में उत्तर पद में काव्यलिंग अलंकार है और यहाँ अधिक्षेप इव के कारण उपमा अलंकार है। प्रमदा जनोदितम अधिक्षेप इव, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो गया। यदि आपसे पूछ लेता है कि इसके पूर्वार्ध में कौन सा अलंकार है तो आप बताएंगे उपमा अलंकार है। कौन सा बताएंगे? और इसके उत्तरार्ध में कौन सा अलंकार है तो आप बताएंगे काव्यलिंग अलंकार है। अर्थात इस श्लोक में दो अलंकार मिलते हैं। तो सीधे सीधे बता दिया आपको, दोनों का मतलब ही बता दिया। यदि आपसे पूछ ले कि इस श्लोक में छंद कौन सा है तो आप बताएंगे वंशस्थ छंद है। कौन सा है गुरुजी? वंशस्थ छंद है। रस है शांत, गुण है प्रसाद, रीति है वैदर्भी। तो आइए एक बार फिर पढ़ लेते हैं। भावादृशेषु प्रमदा जनोदितम भावात्यधिक्षेप इवानुशासनम तथापि वक्तुम व्यवसाययन्ति मां निरस्त नारी समया दुराधयः। अर्थात द्रौपदी जी कहती हैं युधिष्ठिर से कि आप जैसे महानुभाव के प्रति, आप जैसे के विषय में स्त्री जनों के द्वारा कहा गया जो अनुशासनम वचन है, जो उपदेश है, वह आप लोगों के प्रति तो अपमान के समान ही होता है। फिर भी अर्थात स्त्री जनोचित मर्यादा को या शालीनता को नष्ट कर देने वाली जो दुष्ट मानसिक
मनोव्यथाएं हैं वह मुझको बार बार बोलने के लिए प्रेरित कर रही हैं। ऐसा द्रौपदी जी युधिष्ठिर से बोल रही हैं। ऐसा कौन बोल रही हैं? ऐसा द्रौपदी जी युधिष्ठिर से बोल रही हैं। तो हमने पहले बताया कि पूर्वार्ध में जो है, पूर्वार्ध में उपमा अलंकार है। कौन सा है? पूर्वार्ध में उपमा अलंकार है, अधिक्षेप इव के कारण, प्रमदा जरूरतम के कारण। और यहाँ उत्तरार्ध में जो है काव्यलिंग अलंकार है, क्योंकि ये जो निरस्त नारी समया दुराधया, इन दोनों पद ऐसे पद हैं जो द्रौपदी को बोलने के लिए कारण हो गए। तो यही है हेतु और वाक्य पदार्थ, तो वाक्यार्थ या पदार्थ का जो कारण बनता है उसमें एक काव्यलिंग अलंकार होता है। तो यह कारण बन गया है, इस कारण से यहाँ पर गुरुजी काव्यलिंग अलंकार हो जाएगा। तो मित्रों, आपसे मेरा एक सुंदर सा निवेदन है कि यदि मेरी वीडियो आपको किसी भी प्रकार से अच्छी लगती है, किसी भी एंगल से अच्छी लगती है, तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें मेरे मित्रों, और हो सके तो अपने मित्रों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें कि इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल पाए। और यह पूरी कक्षा आप लोगों के लिए समर्पित है, तन समर्पित, मन समर्पित, और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ ऐ मेरी संस्कृत, मैं तुझे कुछ और भी दूँ। मैं संस्कृत के लिए, मेरा जीवन है, संस्कृत के लिए ही मैं हूँ और संस्कृत के लिए आप सब हैं। तो संस्कृत कैसे आगे बढ़े, संस्कृत के लोगों को कैसे आगे बढ़ाना है, यह सब आप लोगों का ही निर्णय होगा। आप लोग ही चाहेंगे तभी व्यक्ति आगे जाएगा, आप लोग ही चाहेंगे तो तभी व्यक्ति पीछे जाएगा। क्योंकि कहा भी जाता है, जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है गुरुजी। तो जवानी जिस तरफ चल देगी, जवानी जिस ओर ढाल ले लेगी, जवाना उसी ओर अपने आप चल देता है। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, इस जग में रह करके प्यारे तुम अपना नाम करो, नाम करो। टीजीटी पीजीटी में मत डरो, ये तो इससे बड़ी बड़ी परीक्षाएं, लोग आईएएस पीसीएस, जो आईएएस की इतनी बड़ी परीक्षा होती है, लोग उसको क्वालिफाई करते हैं। हम आप डरे बैठे हैं छोटी सी टीजीटी की परीक्षा में। डरना नहीं है, डरना मना है, और अभी नहीं तो कभी नहीं। तो भाई साहब धैर्य रखो, साहस के साथ, नई उमंग के साथ, नई ऊर्जा के साथ अपने आप को रोज तैयार करो, आपको लक्ष्य जरूर एक दिन हासिल होगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।